बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि खबर आप सब लोगों ने देख ली होगी, सुन ली होगी, को उछाला भी बहुत गया है, उसकी वजह जरिए से दीगर बातों से तवज्जो भी हटाने की कोशिश की जा रही है और अपने मजमून मकासद को पूरा करने में मीडिया लगा हुआ है। वो लाहौर में अछड़ा के मकाम पर जो वाक़ हुआ है कि एक खातून ने अरबी रस्मुल ख़त वाले डिज़ाइन वाले लिबास पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था जिसको हिलवा और या हुलवा दोनों पढ़े जा सकते हैं। इसका माना है खूबसूरत, प्यारा, इंग्लिश में स्वीट कह लें। हुजूम ने हल्ला बोल दिया कि खातून ने कुरानी आयात और इस्लाम का मजाक उड़ाया। लाहौर पुलिस ने मुलजमान को पकड़ने के बजाय खातून से ही माफ़ी मंगवा ली। इसमें सबसे पहले तो यह है कि किसी पर कोई फतवा लगाने से पहले दीन को समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि दीन क्या कहता है। जुनूनियत या सख्ती हर मसले का हल नहीं होता। इस वाक़े की वजह से इस बात से भी पर्दा उठ गया है कि हम कुरान करीम से बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि अरबी लफ्ज़ को कुरानी आयात करार देते हैं। ये वाक़या ऐसे होना नहीं चाहिए था जिस तरह से हो गया है, काबिल मज़म्मत वाक़या है। लेकिन ऐसी साजिशें बार बार देखने की वजह से मजबूरन दूसरे ज़ावियों पर भी सोचा जा सकता है। पॉइंट्स हैं, एक ये कि कल से पहले तक लोगों को मालूम था कि ऐसा एक लिबास आया हुआ है जिस पर अरबी खत्ताती का डिज़ाइन है, और सिर्फ एक वाक़ये से दुनिया भर में ये मशहूर हो गया। इतना मशहूर हुआ कि कई साल अगर मार्केटिंग की जाती, एड्स लगाए जाते और हज़ारों को पैसे देकर रात बनवाए जाते, तो सालों तक मार्केटिंग करने के बाद भी ये इतना ज़्यादा मशहूर ना होता। तो इसके बाद ये हुआ है कि मौलवियों को निशाने पर रख लिया गया है। हालांकि उस वाक़े में मौलवी मुलविस नहीं था, लेकिन लिबरल्स को और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को और उलमा दुश्मन लोगों को एक बहाना चाहिए होता है। जानिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा मौलवी वहाँ पर होता, जिसे हम मौलवी कहते हैं, आलिम कहते हैं, तो आप सोचिए कि 10 साल, 8 साल, 7 साल अरबी पढ़ने के बाद और कुरान करीम आयात के साथ शगफ रखने के बाद सुबह शाम दिन रात 24 घंटे सहाबाए किराम की मदारिस में गुजरती है, तो क्या उसे मालूम ना होता कि ये कुरानी आयात नहीं है बल्कि आम अल्फाज है। आम थी जिसको समझ नहीं आया, और फिर जब इनसे समझना पड़ा तो मदरसा के उलमा को बुलाना पड़ा। ये भी सोचना चाहिए कि वो कौन शख्स था कि जिसने सबसे पहले गुस्ताखी की निशानदही की और आवाम को इस औरत के पीछे लगाया। शख्स को पकड़ा जाए, तहकीकात की जाए और मालूम किया जाए कहीं ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि कई अहदाफ बैक वक्त हासिल किए गए हों। डिज़ाइन की मार्केटिंग भी हो गई, लिबरल्स को मौलवी पर जुबानदाराजी का मौका मिल गया, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को इस्लाम के खिलाफ बक बक करने का मौका मिल गया। इस बात का टेस्ट भी हो गया कि अगर आइंदा कुछ करना हो तो मौलवी और अवाम बैक फुट पर रहेंगे। तो अगर तो ये ख़दशात अल्लाह ना करे दुरुस्त हुए, तो अगले औरत मास में मुँह ज़ोर लिबरल ख़वातीन बनामे एहतिजाज ऐसे ही कैलीग्राफी वाले लिबास पहनेंगी। कुछ पर हो सकता है कि सिर्फ अल्फाज लिखे हुए हों, और ज़्यादातर पर ये हो सकता है कि जानबूझकर गुस्ताखी की जाएगी और आयात वगैरह प्रिंट कराई जाएंगी। लेकिन चूंकि ये वाक़या हो चुका है, तो फिर उस वाक़े पर बोलने से पहले एक ज़रा नदामत होगी लोगों को, तो शायद उस पर जो है ये इतना बड़ा जुर्म छोटा साबित